अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रिएक्शन तो आज का हम अपना देंगे ही, जैसे कि हम डेली आपको एक अदद रिएक्शन ज़रूर पेश करते हैं आपकी फरमाइश पे। जी बिल्कुल, आप लोगों की फरमाइश पे। उससे पहले थोड़ी सी बात करूँगी मैं जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, आई थिंक यही नाम है उनका, खलीलुर रहमान साहब की फ़रमाइश पर उन्हें अगवा कर लिया गया। जनाब, ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही जो है इस बात से मेरा कोई लेना देना है। मैं बिल्कुल हैरान परेशान। मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें कि ये न्यूज़ बताई जा रही थी कि कोई आमना नामी ख़ातून का गैंग है जिसमें कि 3 औरतें और बहुत से पता नहीं कितने मर्द जो हैं वो शामिल है। उस गैंग ने एक प्लानिंग के तहत जो है खलीलुर रहमान कमर साहब को उस आमना ने फ़ोन कॉल पर बुलाया कि आपसे ड्रामा राइटिंग करवानी है। खलीलुर रहमान कमर जो है पाकिस्तान के एक जो है बड़े ड्रामा राइटर हैं। आप सबको याद होगा, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ 2 टके की औरत वाला डायलॉग आपको याद होगा, मेरे पास तुम हो ड्रामा, जिसमें हुमायूं सईद जो है वो मेन रोल जो है वो प्ले कर रहे थे। खैर जनाब, खलीलुर रहमान कमर साहब जो है उनको ड्रामा राइटिंग की ऑफ़र की गई, बुलाया गया कि आप आएँ, आपसे मीटअप रखना है और एक ड्रामा जो है वो आपसे लिखवाना चाह रहे हैं। खलीलुर रहमान साहब जनाब बड़े जी तैयार श्यार हुए होंगे और गाड़ी की चाबियां घुमाई और पहुंच गए, और उसके बाद जनाब वो हो गए किडनैप। 3 ख़वातीन और उनके साथ मिले हुए बहुत से दूसरे मर्द, इनको पता नहीं कितने घंटे अब से बेजा में रखा। उसके बाद इनको मारा पीटा, इनकी अच्छी खातिर जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुटाई शुटाई लगाई। उसके बाद इनके बैंक अकाउंट से तकरीबन 2.25 लाख रुपए भी निकलवाए। उसके बाद मज़ीद 1 करोड़ की डिमांड की है, जिसके ऊपर खलीलुर रहमान कमर साहब ने अपने किसी दोस्त से 10 लाख रुपए अरेंज भी कर लिए थे। यहाँ वहाँ ये वीरान इलाकों में लाहौर में इनको घुमाते रहे हैं और बिल आखिर इनकी जब तबीयत जो है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर लगी, उन्हें लगा कि कहीं ये बंदा जो है वो लुढ़क ना जाए, तो किसी सड़क पर वीराने में इनको छोड़कर गाड़ी की चाबियाँ देकर चले गए हैं। और ये शख्स जो है खलीलुर रहमान साहब जो हैं, ये अपने घर 2-4 घंटे बाद जो है ये पहुँच गए खुद ड्राइव करके जैसे तैसे। खैर, ये न्यूज़ जब मैंने देखी, उसको स्क्रॉल करते हुए फिर आगे ही मुझे 3-4 जो है वीडियोज़ के बाद एक और वीडियो शो होती है जिसके अंदर खलीलुर रहमान साहब जो हैं वो किसी शो में किसी एंकर से बात करते हुए एक जुमला कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि औरतें बराबरी का हक़ मांगती हैं। आपने कभी सुना कि किसी औरत का गैंग हो, 4-5 ख़वातीन हो और उन्होंने किसी मर्द को किडनैप किया हो, मारा पीटा हो? अगर ऐसा कुछ कर लें तो फिर हम कह सकते हैं कि औरतें जो हैं वो बराबर हैं मर्दों के और बराबरी का हक़ रखती हैं। तो बड़ी हैरत हो रही थी मुझे कि कुछ अर्सा पहले, शायद इनकी वो कुछ अर्सा पहले पुरानी वीडियो थी और अभी रिसेंट फिर कुछ औरतों ने ऐसा करके दिखा दिया। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि ये चैलेंजिंग था उनके लिए, जो भी ख़वातीन थी इनको। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि खलीलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद ही चैलेंज किया था, और ये चैलेंज कहीं इन जो है वो गुंडिया खातून जो हैं इन्होंने सुन लिया और उन्होंने सोचा कि चलो फिर खलील साहब तुम्हें करके दिखाते हैं। और बहुत सारे अजीब कई तरह के कमेंट्स भी नीचे थे। यहाँ तक के लोग लिख रहे थे कि भाई ये तो अपने आप को बहुत अक्लमंद, दानिश्वर और औरत को बेवकूफ़, बल्कि 95% ख़वातीन को जाहिल मानते हैं। और देखें जनाब, एक औरत के फ़ोन कॉल पे बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर जांच पड़ताल किए ड्रामा राइटिंग के लिए पहुँच गए। जनाब, ड्रामा राइटिंग ना हुई, कोई जो है वो गुड्डा गुड्डी की शादी हो गई है। इतना इजी बनाया हुआ है इन लोगों ने ड्रामा राइटिंग को। और पता क्या करते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, मुझे तो यही लगता है, कुछ भी लिख लेते हैं और हम लोगों से ये कहा जाता है कि जनाब इसको अप्रिशिएट करें, ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स हैं। सोचने की बात है कि अगर ड्रामा इतना रियलिटी पर बेस्ड होगा तो वो किसी के बुला के कहने पे लिखवाने वाला थोड़ा ही होगा। जैसे शायर हजरात को शेर का इल्हाम होता है, हम तो ये समझते हैं अब तक के राइटर भी जो है वो उसको भी इल्हाम होता है, उसको एक स्टोरी या मुआशरे में से कोई स्टोरी मिलती है, वो उसके ऊपर काम करता है। लेकिन अब मुझे पता चला जी, बुलाकर बिठाकर कहा जाता है मेरे लिए ऐसा ड्रामा लिख दो, और आखिर में जो है वो हीरो को पिटवा देना, और कभी कहेंगे कि औरत बेचारी को मजलूम करार दे देना, कभी कहेंगे मर्द को मजलूम करार दे देना। मतलब ये सब कुछ इनकी अपनी मन घड़त कहानियाँ होती हैं। और हम लोगों को देखो कि हम कैसे उसको सीरियस समझते हैं, और कितने ड्रामों के साथ हम लोग खुद बैठ के आंसू टपका रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, यहाँ तक कि अपने उन जज्बात की रो में कई घंटे हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन ये सब कुछ रियलिटी से बहुत दूर होता है। खैर जरा थोड़ी सी न्यूज़ यहाँ एक और भी शेयर कर लूँ। राहत फ़तेह अली ख़ान के लिए एक न्यूज़ जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रही थी कि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं उनको दुबई में अरेस्ट कर दिया गया है। उनके जो है वो
पुराने कोई मैनेजर थे, उन्होंने कोई कंप्लेंट कर रखी थी दुबई में, तो उसके वजह से जो है उसके बिहाफ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, ये मुझे किसी ने बताया और साथ ही ये भी पता चल गया, एक और न्यूज़ सुनने को मिल गई जहाँ ये पता चल गया कि ये एक रूमर था और ये क्रिएटेड चीज़ थी, इसकी कोई रियलिटी नहीं थी। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने ख़ुद बयान दिया, अपनी स्टेटमेंट ख़ुद दी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके हूँ, मुझे कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, ये सब कुछ झूठ है, मन घड़त कहानी है, मैं बहुत जल्द अपने कंट्री वापस आ जाऊँगा। यानी कि रूमर्स कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं सब कुछ। और ये सब कुछ जो है वो तकरीबन 2 दिन से आई थिंक जो है सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल हुई है कि राहत फ़तेह अली ख़ान जो है उनको अरेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा जनाब साहिल अदीम साहब के ऊपर भी जो है आई थिंक सिंधी कम्युनिटी ने कोई FIR करवाई है। पाकिस्तान में ये चीज़ें बड़ी चल रही हैं, बस क्या कह सकते हैं, मीडिया पर लोग बैठते हैं और सोच समझकर बात नहीं करते, मिस्टेक हो जाती है और फिर उस मिस्टेक का भुगतान भी भरना पड़ता है। इन्होंने आई थिंक सिंधी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई नाज़ेबा बातें कर दी थी और उनकी गैरत को ललकारने की कोशिश की थी। और वाकई जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सिंधी कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो लोग गैरत के नाम पर सब कुछ कर जाते हैं। अपनी औरतों, अपनी बेटियों की इज़्ज़तों की खातिर वो उनकी ज़िंदगियां ख़त्म कर देते हैं, लेकिन गैरत के सौदे नहीं करते। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे, हम सुनते थे, तो बताया जाता था कि सिंधी फैमिलीज़ के घरों में खाना हो ना हो लेकिन कुल्हाड़ी ज़रूर वो लोग रखते हैं, ये बताया जाता था। अपनी गैरत की खातिर वो अपनी गैरत की हिफाजत के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है, किडनैपिंग वगैरह ये चीज़ें जो हैं उनके वडेरों के हाथों, ये भी हमने ड्रामाज देख रखे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो मारवी नाम से एक ड्रामा था और वो भी बहुत हिट गया। और ये स्टोरी हमारी बुक्स में भी है, उमर मारवी की बहुत पुरानी स्टोरी जो है ये है और ये रियल स्टोरी है। तो इससे रिलेटेड ये इन्होंने आई थिंक ये बात की थी कि लोग खुद अपनी बेटियों को, साहिल अदीम साहब ने ये बात की है कि ये लोग खुद अपनी बेटियों को जो है वो वडेरों को गिफ्ट दे देते हैं। तो ये चीज़ सिंधी कम्युनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं है और सुनने में आया है कोई FIR हुई है, पता नहीं अरेस्ट किया नहीं किया, इतनी ज़्यादा डिटेल मुझे इसकी पता नहीं थी। सोचा अब बात से बात लगी है तो आपको ये न्यूज़ भी पहुंचा दी जाए। जनाब सितारा यासीन का खूबसूरत सा व्लॉग आज भी बहुत टाइमली आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल सितारा बड़े टाइम के ऊपर व्लॉग अपलोड करती हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सितारा ने अपने जो है फ्लैट को खैरबाद कहा और जहाँ उन्हें बहुत अच्छी सी चाय कह रही हूँ, चाय नेपाल के बादल साहब जो हैं वो पिला रहे थे, उनको भी सितारा ने जो है वो थोड़ी सी टिप दी है, हेल्प की है, गिफ्ट कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। और उसके बाद सितारा जो है वहाँ से चली गई हैं। अब सितारा है कोलालमपुर में और कोलालमपुर से रिलेटेड परसों मैंने अपनी वीडियो में बात की थी कि वहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ये खाना बहुत इजीली अवेलेबल है। सितारा जब वहाँ पहुँची, आई थिंक ये जहाँ थी वहाँ से तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटे की बमुश्किल 1 घंटे की ड्राइव थी कोलालमपुर की, और सितारा वहाँ पहुँच गई। और सितारा ने पहुँचते ही कहा है कि यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और पाकिस्तानी खानों की खुशबू आ रही है और बड़ी खुशी वहाँ पर इन लोगों ने बिरयानी वगैरह जो है वो इंजॉय किया, बिरयानी इंजॉय किया। इसके अलावा पालक पनीर इंजॉय किया, चिकन मखनी या पता नहीं कढ़ाई कुछ मंगवाया था वो भी इन लोगों ने इंजॉय किया। पाकिस्तानी रोटियाँ और रोगनी नान थे या गार्लिक नान थे, ऐसा कुछ था, मैंने ध्यान से ज़्यादा नहीं देखा, मैं उस वक्त अपने किचन में काम कर रही थी साथ। तो ये सब कुछ सितारा ने वहाँ एंजॉय किया। और मज़े की बात, जब वहाँ से बाहर जाती हैं ये, तो बाहर निकलते हुए वहाँ जो है एक शेफ़ खड़े हैं, उनसे पूछती है क्या आप पाकिस्तान से हैं, तो कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान रावलपिंडी से हूँ। सितारा बताती हैं कि मैं भी वहीं से आई हूँ। और जैसे ही सितारा बाहर निकलती है, मुझे इतना अच्छा लगा, वहाँ दाएँ बाएँ जितने पाकिस्तानी काम कर रहे थे वो सब के सब अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अपना सिटी बताते हैं। कोई कहता है मैं कश्मीर से हूँ और कोई कहता है कि मैं जो है वो रावलपिंडी से हूँ। एक भाई वहाँ कबाब बना रहे थे, वो कहते थे मैं पेशावर से हूँ। सब कुछ सुनकर इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा देखो कि ये लोग भी सितारा के व्लॉग में आए होंगे, इनको भी अच्छा लग रहा होगा कि हमें भी यहाँ कोई पाकिस्तानी बहन मिली है, व्लॉगर है, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, और सितारा को भी अच्छा लगा होगा कि हमें परदेश में अपने भाई मिले। और ये बात सच है कि आपको विदेश में अपने कंट्री के लोग मिल जाएं तो आपको बहुत 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 अच्छा लगता है, वो जगह आपको फिर अपनी अपनी सी लगने लग जाती है। खैर जनाब, इसी तरह नेक औलाद भी अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं और मुस्तफ़ा जो है वो सितारा के लिए ब्लेसिंग ही साबित हो रहा है। कल के व्लॉग में सितारा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी मुस्तफ़ा को, और वो कहती थी कि अगर मुस्तफ़ा हमारे साथ नहीं होता तो ये ट्रिप हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमारी तमाम चीज़ें यहाँ मुस्तफ़ा देखता है। हमने कहीं जाना है,
गाड़ी से बात करनी, होटल में बात करनी, कहीं पर भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमारे लिए मुस्तफ़ा ही कर रहा है। और आज मुस्तफ़ा ने कोई वर्ड भी बताया था, आई थिंक एग्जिट, इसमें मलेशियन लैंग्वेज में। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार है और अपने माँ बाप का बहुत अच्छा सा सहारा वो अभी से बना हुआ है। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह ताला हम सब की, आपकी, हमारी, हम सब की औलादों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे लिए दुनिया और आखिरत के फ़ायदे का बाइस करें। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, सुनने में आया है कि लोगों ने जाकर ट्रोल किया है बाबर को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबर जो है वो अब कराची वाला अपना घर छोड़ रहा है और उसने कहा है कि वो सिटी ही शिफ्ट कर रहा है और अब वो किसी और सिटी जा रहा है। अच्छा, इस्लामाबाद उसने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, मैंने लोगों के ब्लॉग्स इतने नहीं देखती, लेकिन लोगों ने जाकर वहाँ ये ज़रूर कमेंट्स किए हैं और उससे कहा है कि आपको इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि सितारा को रोकना चाहिए, बाबर और उनकी फ़ैमिली को, कि आप इस्लामाबाद ना आए। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी कि देखिए, हम किसी को मतलब मैं ये सितारा की तरफ से नहीं कह रही, लेकिन मैं ख़ुद एक बात करूँ कि हम क्या किसी को रोक सकते हैं कि आप जो है जहाँ हम रहते हैं वहाँ ना आएँ। ऐसे तो मेरे ख्याल कोई किसी को नहीं रोक सकता, क्योंकि आप एक घर ख़रीद सकते हैं किसी सिटी में, एक घर, 2 घर, 10 घर, जितना आपकी गुंजाइश हो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर जो है वो अपनी अथॉरिटी नहीं चला सकते। आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि जिस कंट्री में, जिस सिटी में मैं रह रही हूँ या जिस कंट्री में मैं रह रही हूँ वहाँ आप ना आएँ। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, भले आप अपने उन रिश्तेदारों से तंग ही क्यों ना हो। जैसे कि सबका कहना यह है कि बाबर को इस्लामाबाद नहीं शिफ्ट होना चाहिए और सितारा को रोकना चाहिए। तो सितारा कैसे रोक सकती है? अगर सितारा उसको रोकेगी और फॉर एग्ज़ाम्पल सितारा उसको रोकती है और बाबर ये कह देता है कि क्यों, क्या इस्लामाबाद पूरा तुमने ख़रीद रखा है या तुम किस हक़ से मुझे रोक सकती हो, है ना? ये तो इल्लीगल चीज़ है, आप रोक ही नहीं सकते किसी को। हाँ, ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपनी उनकी लिमिटेशंस बनाएं, एक हदूद बनाएं कि आपने उनसे कितना सा मिलना है, कितना सा आपने उनको घर में घुसने देना है आपकी परमिशन के बगैर, आपसे जो है वो फ़ोन पे पूछे बगैर कि आप घर पे हैं नहीं हैं, आप मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, मिलना चाहते हैं नहीं चाहते, इस तरह का अगर आप आना जाना रखें तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, हमने तो सितारा को शुरू से ही देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इन लोगों को अपने घर में जो है वो एक्सेस देती है, हमेशा से देती आई है। तो अब ये नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। हम मुस्तफ़ा कह रही हूँ, बाबर को जो है वो मुसलसल सितारा के घर में, या बाबर के ब्लॉग्स में सितारा के बच्चे, उसकी फ़ैमिली, उसका घर, उसकी प्राइवेसी, क्या हम ये सब देखने को मिलेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं। वैसे सितारा से ज़्यादा जो है वो साजिद भाई इन चीज़ों को कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेते हैं और साजिद भाई इस चीज़ को समझते भी हैं। वैसे एक बार साजिद भाई ने जब जो है वो डीडी को आकर सपोर्ट किया था, उसकी बहुत बड़ी गलती के बाद, जब उसकी गालियों वाली वॉइस जो है वो जहाज़ नामी शख्स के साथ जो है वो लीक हुई थी, उस वक्त आके जब प्रोटेक्ट किया था साजिद भाई ने, तो मुझे बड़ी अजीब बात लगी थी कि भाई ये क्या। लेकिन जब से साजिद भाई को वो वॉइसेस मिली हैं डीडी के, जिसमें साजिद भाई जो है वो सितारा को पट्टियाँ पढ़ा रहा है या सितारा या साजिद भाई के ख़िलाफ़ लोगों को बता रहा है कि वो सितारा के पैसे खा जाता है और इतने लाख खा गया गाड़ी के सौदे में, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बाद मेरा ख्याल है कि साजिद भाई की भी आंखें खुली हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं लगता कि सितारा इस चीज़ को रोकेगी। हाँ, साजिद भाई अगर कोई रूल्स बनाते हैं कि मेरे घर में कौन कब आएगा, क्या रूल होगा, क्योंकि वो कैमरा का रूल भी मेरे ख्याल सितारा ने तोड़ दिया था और साजिद भाई ने ही बनाया था। अब देखते हैं कि सितारा अपने लिए मुश्किलात ख़ुद खड़ी करती है या जो है मुश्किलात से निपटना अब उसको आ गया है। ये तो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे पहले कहा था कि सितारा के व्लॉग उसकी पूरी लाइफ जर्नी, लाइफ स्टोरी की तरह हमारे सामने चल रहे हैं। हमें देखने को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, तो इस चीज़ से भी हमें देखने और सीखने को मिल सकता है। हाँ, रोक हम किसी को नहीं सकते, ये आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं। हम सितारा की जगह ख़ुद को अगर रख कर देखें, ख़ुद को रख कर देखें, तो आप, मैं, क्या, हम में से कोई भी अपने जो हैं वो कैसे भी बुरे से बुरे रिश्तेदार हों, लेकिन हम उन्हें नहीं रोक सकते। किसी को इस चीज़ का हक़ नहीं है ना, दरअसल किसी को इस चीज़ का हक़ नहीं है। और ना ही हम पाकिस्तानी लोग इतने बुरे बनते हैं कि हम मुंह पर जाकर अगले को कहें कि भाई मेरा सिटी छोड़ दो। भी अगला भी कहेगा क्यों, सिटी तेरे बाप का है क्या? तो कोई नहीं छोड़ सकता। वैसे यकीन जाने, आप एक सिटी में रह सकते हैं, एक जो है लोकेलिटी में, नेबर्स में भी रह सकते हैं, लेकिन अगर हर कोई अपने काम से काम रखे, उसूल पे ज़िंदगी गुजारे, दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस ना करे, तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी गुलजार है। जी बिल्कुल। वैसे ही क्योंकि ज़िंदगी में इतने झंझट, इतने झमेले, इतनी मुश्किलात, इतना सब कुछ चल रहा होता है, क्योंकि दुनिया तो आजमाइश की जगह है ना। तो बेड ऑफ रोज़ेज़ तो लाइफ किसी की है ही नहीं, हम सब ने स्ट्रगल करना है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई किस चीज़ से लड़ रहा है, कोई किस चीज़ से लड़ रहा है। हर वक्त हम मुसलसल एक जंग की हालत में हैं। तो उसमें अगर रिश्तेदार भी इंटरफेयर करने लगें आपकी ज़िंदगियों के अंदर, आप किसी न किसी तरीके से
जो है वो आपको अपने साथ घुसेड़ के रखें और अपने ही मामलों में उलझा कर रखें, या आपके मामलों में टांगें अड़ाते रहें, आपके घर के अंदर कमांड करने की कोशिश करते रहें या झांकने की कोशिश करते रहें, ठीक है, या घुसे रहने की कोशिश करते रहें, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसको कानूनन तो खैर इसकी कोई इजाज़त ही नहीं है, लेकिन शरन भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। और मेरे ख़्याल से हमें शरा को कानून से ऊपर ही रखना चाहिए। और हमारी शरीयत में हर चीज़ का तौर तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तालीमात की रस्ते से, उसके तरीके से, उसके ज़रिए से हमें सिखा दिया। उसके बावजूद भी अगर हम गलतियाँ करते हैं तो फिर तो हम अपनी कब्र भर रहे होते हैं। खैर जनाब, रिएक्शन का एंड तो होने वाला है, लेकिन आपने लाइक नहीं कर रखा अभी तक तो लाइक कर दीजिए। किससे परमिशन लेनी है? और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सीरियसली सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, शैतान से मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।